झूठ बात है, आपको बात जरूर है। किसका? It's wonderful. I think it's when I heard it, I said it's absolutely Neeraj wonderful. is a computer man, but he is very much, that Ghalib Academy they have started, Khalidas Ghalib Academy. Thank you very much. Behel Sahib is very, very fond of music and मैं art. आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। ब्रज जी इज स्वीटेस्ट लैंग्वेज बहुत जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जो यूनिटी डाइवर्सिटी वाला जो हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में दोनों लैंग्वेज जो है और उसमें उन्होंने किया और ईद मिला साथ to send a good message. He is a poet, come writer, and famous journalist also. Neeraj has returned from Silicon Valley. Now he's with Justice Karju, has floated the organization. He's heading that. Kalidas Ghalib. I'll introduce you. I will. Behel Sahib. Sir, what a player! What a player, sir! Honored. Mr. Ramji Sinha, Mrs. Sinha. ये भी था मध्य प्रदेश कनेक्शन. He is originally from Jawhar. आशा भाभी करेंगे. मध्य प्रदेश कनेक्शन. Parik, you must have heard he is the Supreme Court Bar Association President. Yes. Mr. Ramji Sinha. My son is a budding advocate. I was very keen because when we came to the medicine part, you must be. This is my daughter. He is Dr. Parvez. I told him first to go to the bath, then we talk. मैं आपको शहर से बुला हमें अंदाजा था कि किसके घर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, महफिल क्या है, मिजाज क्या है, नहीं आपको पहले तो मिलवाए ना शहर साहब से. पारिक साहब आए थे पहले बिकॉज दैट डे शहर से मिलते. एक सेकंड आप दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल और हमारा जो मकसद है वो कि दिल्ली शहर में जो एक महफिल की शुरुआत हुई कहीं शाहजहां के ज़माने में या बादशाहों के ज़माने में, तो आज बादशाह वाली नहीं रहे हो, पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि टू प्रिजर्व एंड रिवाइव द महफिल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री. और उसी के अंदर लोगों ने शुरुआत जब की तो कैफी आजमी साहब को हमने बुलाया, कबीर शिपाही साहब को, शमीम जयपुरी को बुलाया, और ऐसे कई शायरों के अलावा हिंदी के भी मशहूर कवियों को नीरज से ले. मैं उनके लिए पहले एक शेर पेश करना चाहूंगा कि क्या बूंदों पाश जो हो पूरब के साथियों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो था एक शहर आलम इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब रोजगार के, इसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया,
हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार बहुत खूब, और बहुत खूब। उस उजड़े दयार को अगर किसी ने जिंदा रखने की कोशिश की है तो उसका नाम है मिसिस बहल और मिस्टर बहल। पूरी महफिल की ओर से कि आज उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल को सजाया है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी मेरे बड़े पैट्रन और बहुत ही वैकेंट में द होल आइडिया इज टू रिवाइव एंड यूनाइट पीपल और गंगा जमुनी तहजीब का जो मैंने आपसे कहा तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसको हमने दावत दी है, इब्राहिम अश साहब। इब्राहिम अश साहब खास आपके महफिल के लिए मुंबई से तशरीफ लाए हैं। इब्राहिम अश साहब के बारे में पॉपुलर नंबर्स का सर अगर आप इजाजत दें, पॉपुलर नंबर्स आई नो खास बात नहीं होती, कोई मिल गया, कहो ना प्यार है, ये जितने गाने हैं आप ही ने लिखे हैं। और उसके अलावा जो खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड साहिर साहब भी जब मुंबई चले गए, शकील साहब भी मुंबई चले गए, मजनू साहब भी मुंबई चले गए, तो उनका अदब से रिश्ता टूट गया। पर ये वो शख्सियत है कि वहां मुंबई में रहने के बावजूद आपने 17 किताबें उर्दू पे लिखी और आप गालिब के बहुत बड़े, बहुत ही उन्होंने रिसर्च की है बहुत गालिब के। आपकी शुरुआत, आपका जन्म हमारे जावरा के नजदीक मंदसौर में हुआ और जावरा के नजदीक ही आप बड़नगर में पैदा बड़े हुए, जहां पे आपने मशहूर कवि का नाम सुना है, कवि प्रदीप जिन्होंने गाना लिखा था ये मेरे वतन के लोगों, और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके आपने शुरुआत की है। तो मैं सबकी ओर से शुक्रगुजार हूँ इब्राहिम साहब, इब्राहिम अश साहब कि आज हमारे बीच में आप तशरीफ लाए हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ जस्टिस काटजू साहब से कि वो एग्री करें हमारी रिक्वेस्ट को कि आज की महफिल को प्रेजाइड करें। यू प्लीज कम हियर सर। हमारे दोस्त लोग जो पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाए। Justice Kartu, please give him a big hand on behalf of not only doctors, but sir, let me tell you, you may not be a doctor. Mr. Yogesh Anand, our Vice President, to please come present flowers to Justice Kartu, who is presiding over the evening, who is very kind. Mr. KJ Arora साहब, आप प्लीज कम एंड प्रेजेंट फ्लावर्स टू आलोक श्रीवास्तव। उर्दू के ऊपर 2 मिनट आप कुछ बताएं, क्योंकि आई वाज इनफैक्ट अमेज्ड व्हेन ही टुक मी टू जामिया मिलिया व्हेन ही गेव अ लेक्चर ऑन उर्दू टू जामिया पीपल। दैट वाज समथिंग फैंटास्टिक। So what? You can just speak for 2 minutes on Urdu and then we can start. उर्दू के बारे में दो गलत फहमियाँ फैलाई गई 1947 के बाद। एक तो कि उर्दू is a foreign language और दूसरा कि उर्दू is a language of only Muslims। जहाँ तक पहला एक ख्याल है कि it is a foreign language, तो देखिए अरबी और फारसी foreign languages हैं, उर्दू is not a foreign language। ये बड़ा डिफरेंस है। प्लीज डोंट आइडेंटिफाई अरबी एंड फारसी, हालांकि मैं सब लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अरबी फारसी दे आर फॉरेन लैंग्वेज। उर्दू इज एन इंडिजिनस लैंग्वेज। उसका रीज़न क्या है कि देखिए कोई भी आप किसी सेंटेंस को ले लीजिए, आप जानना चाहते हैं किस लैंग्वेज का सेंटेंस है, तो यू मस्ट फाइंड आउट वर्ब किस लैंग्वेज का। वर्ब आइडेंटिफाई, सपोजिंग जैसे मैंने कहा डॉक्टर भल्ला यू एंड योर वाइफ आइए टुमारो नाइट फॉर डिनर एट माई हाउस एट 8 p.m. Now this sentence contains 15 words, of which 14 are in English. But it is a Hindustani sentence, not an English sentence. Why? Because the verb आइए is in Hindustani, Urdu, Hindi is all one and the same. तो उर्दू में जितने भी आप कपलेट मोस्ट पर्सनलाइज भी लीजिएगा, वर्ब विल इनवेरिएबली बी इन सिंपल हिंदी, अदरवाइज इट इज नॉट। इफ द वर्ब इज इन पर्शियन देन इट इज अ पर्शियन कपलेट, इफ
the verb is in Arabic, then it is in Arabic. कोई सा भी आप जैसे गालिब का है, देखो मुझे जो दीदार इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोश नसीहत नियोश है, देखो सुनो है. Simply, the nouns and adjectives are often in Arabic or Persian, but the verb has to be, otherwise it is not Urdu. It has to be in very simple Hindi. So Urdu is an Indian language, and also ये कहना कि सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान ये गलत था, क्योंकि देखिए ये पहले आम आदमी की ज़ुबान हुआ करती थी हिंदुस्तानी, जिसमें मैं बोल रहा हूँ आपसे, और पढ़े लिखे लोगों की ज़ुबान हुआ करती थी उर्दू. इट वॉज नॉट हिंदी. हम लोग के बाप दादा सब उर्दू ही पढ़ते थे. हिंदी और देखिए, हिंदी और हिंदुस्तानी में फ़र्क है. हिंदुस्तान जैसे मैं कहूँ वहाँ देखिए ये हुआ हिंदुस्तानी का सेंटेंस, मैं अगर कहूँ वहाँ अवलोकन कीजिए तो ये हो गई हिंदी. हिंदी इज ए लिटरेरी लैंग्वेज, इट्स नॉट द कॉमन मैन. कॉमन मैन लैंग्वेज हिंदुस्तानी खड़ी होगी जिसमें मैं बोल रहा हूँ. तो उर्दू इज was the language of all of us, whether Muslims, Hindus, Sikh, Christians, सबकी पढ़े लिखे लोगों की एजुकेटेड क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी राइट अप टू पार्टीशन. ये आफ्टर पार्टीशन प्रोपेगेंडा किया गया कि सब इट्स अ लैंग्वेज ऑफ ओनली मुस्लिम, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, व्हिच इज ऑल फॉल्स. उर्दू है क्या, कभी आपने सोचा है? See, it is a combination of two languages, हिंदुस्तानी एंड पर्शियन. हिंदुस्तानी जिसमें मैं बोल रहा हूँ आपसे, हिंदुस्तानी मीन सरल हिंदी. उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी इट्स ऑल वन एंड द सेम. तो सरल हिंदी हिंदुस्तानी खड़ी बोली कहते हैं, प्लस पर्शियन. इन दोनों दो लैंग्वेजेस को कंबाइन करके उर्दू बनाई गई. तभी इसको पहले के ज़माने में रेख्ता कहते थे. रेख्ता मीन मिली जुली, हाइब्रिड. देखिए पर्शियन कहाँ से आई? बिकॉज फॉर सेंचुरीज पर्शियन वॉज द कोड लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ये अक्सर होता है कि किसी कंट्री की जो एलीट होती है इट स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज. जैसे इंडिया पाकिस्तान की एलीट इट स्पीक्स इंग्लिश, विच इज अ फॉरेन लैंग्वेज. In Russia, up to the Russian Revolution of 1917, the Russian aristocracy was speaking French. Russian common man would speak Russian, but the Russian aristocrat, of course, he could speak Russian also, but he normally would speak in French. So also the German aristocracy, the French language फैल गई थी. इसी तरीके से Persian had spread to large parts of Asia. मुगल जो आए थे इंडिया में, बाबर आया था 1526 में. उसकी मदर टंग was not Persian, it was Turkish. But the Mughals adopted Persian as their court language, not Turkish. The question arises, why did they not adopt Turkish as their court when that was their mother tongue? The answer is because Persian was much more developed than Turkish. There were no writers in Turkish compared to Hafiz or Rumi or Sadi, Ferdowsi, Umar Khayyam, etc. Persian has been highly developed in Persia, so it spread to large parts of the Oriental world, including India. And for centuries, it was a court language. Raja Todarmal, जो अकबर के finance minister, was regarded below dignity to write. They would always write in Persian. फारसी में लिखते थे हमेशा. वो तो वली दक्कनी जो साउथ इंडियन थे, वो जब आए 1700 में दिल्ली, वो क्योंकि उर्दू में लिखते थे तो he became very popular. वली दक्कनी का बड़ा contribution है कि although he was South Indian, he made Urdu respectable in North India. Otherwise, it was not respected in North India. It was looked down upon कि नीच जुबान है. आला जुबान है फारसी मानी जाती है. तो उर्दू देखिए बड़ी peculiar चीज लैंग्वेज. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस, हिंदुस्तानी एंड पर्शियन. तो हिंदुस्तानी इज द कॉमन मैन लैंग्वेज, पर्शियन इज द एरिस्टोक्रेट लैंग्वेज. तो उर्दू का ड्यूअल नेचर है. ये कॉमन मैन की भी लैंग्वेज है, वो एरिस्टोक्रेट की भी लैंग्वेज. इसकी जो कंटेंट है, जो इमोशंस हैं, जो आइडियाज हैं, दे आर ऑल दैट ऑफ द कॉमन मैन. इट इज अ लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिसेस टू द कॉमन मैन, अगेंस्ट द इन्फ्लिक्शन ऑफ द कॉमन मैन. तो जो इसकी भावना है, इसके जज्बात हैं, वो सब आम आदमी के. मगर जो अंदाज बयान है, जो स्टाइल जिस स्टाइल से निकलती है, फॉर्म, दैट इज एरिस्टोक्रेटिक. द कंटेंट इज दैट ऑफ द कॉमन मैन, but the style is that of an aristocrat. So it combines, it has a dual nature. It's both the common man language and also the aristocrat. और तो मैंने एक आर्टिकल लिख दिया है, Great Injustice to Urdu in India. वो I've got a copy of it and it's on our website kgfindia.com. You can read
फर्दर और बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं मैंने उर्दू के बारे में, बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सो थैंक यू वेरी मच। I can assure you, Jethmalani Saab will be happy to listen to this version of a judge. This was very unusual, sir, in your 85 years of life. That a Supreme Court it is a binding judgment. मैं अब दावा दे रहा हूँ आलोक श्रीवास्तव साहब से कि वो शुक्रिया उर्दू, पर्शियन और अंग्रेजी पर बड़ी हम तो 2 मिनट नहीं बोल सकते, 2 ही मिसरों में बात कह देंगे कि वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। आज मोहब्बत की बात होनी है, गज़ल की बात होनी है। गज़ल जिसने 12वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के घर में जन्म लिया, ज़िहाले मिस्कीन खुद तगाफुल बुलाए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा नले हुकाहे लगाए छतियाँ। कबीर ने कहा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। गज़ल जो तहजीब भी सिखाती है, मोहब्बत भी सिखाती है, बड़े छोटे का फ़र्क भी सिखाती है। मीर ने कहा कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। अपने अहद के नामवर शायर जिसको किसी की खुशामद करने का कोई अवसर नहीं रहा होगा, उसने भी कहा कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये तहजीब है उर्दू की, गज़ल की, हमारी हिंदुस्तानियत की। ज़ौक़ ने फरमाया कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल पे मारा। तो बड़े छोटे का ये जो फ़र्क है, ये जो तहजीब है, ये जो सभ्यता है, ये चलती चलती मुझ तक भी आई है कि मैं अपने बड़े भाई, अपने सीनियर पोएट जनाब इब्राहिम अश्क साहब को अपने मध्य प्रदेश के लोगों में पेश करूं, जो कि वो खुद हमारे मालवा से हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हैं। इब्राहिम साहब के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय ज़्यादा मैं समझता हूँ मानी खेज होगी कि मैं उनको मुश्किल से महीने भर से जान रहा हूँ। गवर्नर हाउस के मुशायरे में हमारा और उनका साथ हुआ था मध्य प्रदेश में। वो जितने अच्छे और आला तरीन शायर हैं, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिल के इंसान हैं। मुझे बार बार जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो हालांकि उनके लफ्ज़ों पर मैंने ऋतिक रोशन तक को ठुमकते देखा है, लेकिन सबसे काबिल कद्र बात यह है कि उर्दू अदब में, हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान है, वो मुझ जैसे नए लड़कों के लिए, नए शायरों के लिए और विद्यार्थियों के लिए वाकई में किसी लाइब्रेरी से कम नहीं है। 700 से ज़्यादा एल्बम्स में गीत लिखने वाले इब्राहिम अश्क साहब ने 2 दर्जन के करीब किताबें हमें अता की हैं कि जिनसे हम पढ़ सकें। मेरे ख्याल से बॉलीवुड का ऐसा कोई सिंगर नहीं है जिसने इब्राहिम अश्क साहब के गानों पर, इब्राहिम अश्क साहब के बोलों पर अपने अश्क न बहाए। ये तारुफ देते हुए मैं बिल्कुल किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके पूरे कलाम से गुजरने के बाद, उनकी शख्सियत से गुजरने के बाद मुझे जो एक शेर बार बार याद आता है, वो शेर बस यूँ है कि कितने सदियों की अमानत हैं, इन्हें पहचानो, ये वही हैं जो किताबों में मिला करते हैं। मैं अपने घर में, अपने घर के लोगों के बीच में, अपने घर के बड़े भाई को पेश कर रहा हूँ। आप समाअत फरमाएं। मैं बीच बीच में इसी तरह
उनको आराम देने के लिए आता रहूँगा, क्योंकि मेरी नस्ल का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बड़ों को सुखो रहा। दोहा याद आ रहा है जो मैंने उर्दू के ताल्लुक से कहा है। तो सबसे पहले दोहे की शुरुआत अमीर खुसरो से होती है और मैं अमीर खुसरो के नाम से ही इस महफिल की शुरुआत करना चाहता हूँ। उर्दू ज़बान जो है ये ऐसी ज़बान है जिसके साथ साथ तहज़ीब भी है। दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिसके साथ तहज़ीब भी जुड़ी हुई है। जब महफिलों में कोई उर्दू बोलने वाला मिल जाता है तो सब उसकी तरफ तकने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो ये इस ज़बान की खूबी है और ये खूबी इसलिए है कि इसमें पूरे हिंदुस्तान की ज़बानों के लफ्ज़ मौजूद है, रस मौजूद है। सब रस को मिला के इस ज़बान को बनाया गया है, तब जाके ये इतनी मीठी और मधुर बनी है। तो दोहा देखिए कि कहाँ अदब ये दोस्तों, कहाँ है ये तहजीब, कहाँ अदब ये दोस्तों, कहाँ है ये तहजीब, उर्दू पढ़े गंवार तो वो भी बने अदीब। कहाँ अदब ये दोस्तों, कहाँ है ये तहजीब, उर्दू पढ़े गंवार तो वो भी बने अदीब। एक और दुआ देखिए कि चंदा में भी नूर है, सूरज में भी नूर, चंदा में भी नूर है, सूरज में भी नूर, और सब में जिसका नूर है वो कितना भरपूर। क्या बात। चंदा में भी नूर है, सूरज में भी नूर, सब में जिसका नूर है वो कितना भरपूर। एक और दोहा देखिए कि मूंगा मोती चुन लिए, पहन लिया पुखराज। अरे वाह, अरे वाह। ये सूफी तर्ज में है कि मूंगा मोती चुन लिए, पहन लिया पुखराज, और मन का हीरा जब मिला आ गई मोहे लाज। मूंगा मोती चुन लिया, पहन लिया पुखराज, मन का हीरा जब मिला आ गई मोहे लाज। एक और दोहा देखिए कि चिड़िया बैठ मुंडेर पर, बोले मीठे बोल। चिड़िया बैठ मुंडेर पर, बोले मीठे बोल, सुन बनिए इस बोल का कर सकता है मोल। पर बोले मीठे बोल, सुन बनिए इस बोल का कर सकता है मोल। और देखिए दुआ कि आए मुसीबत जब कभी, दोहे में कुछ नया प्रयोग है। देखिए नया थॉट कहने की मैंने कोशिश की है कि आए मुसीबत जब कभी, ऐसे अचानक आए। आए मुसीबत जब कभी, ऐसे अचानक आए, तांगे का घोड़ा कहीं रास्ते में मर जाए। आए मुसीबत जब कभी, ऐसे अचानक आए, तांगे का घोड़ा कहीं रास्ते में मर जाए। माँ के लिए एक दोहा देखिएगा कि साहब हैं अपनी जगह। सूफी थिंकिंग में साहब ईश्वर को कहते हैं कि साहब हैं अपनी जगह, माँ का अपना मान। साहब हैं अपनी जगह, माँ का अपना मान, फिर साहब को जानना पहले माँ को जानना। साहब है अपनी जगह, माँ का अपना मान, फिर साहब को जानना पहले माँ को जानना। फिर साहब को जानना पहले माँ को जानना। और एक और देखिए एक दोहा के अपनी करनी आप ही करती है बेहाल। अपनी करनी आप ही करती है बेहाल,
और डसने वाला नाग भी होवे आप निढाल। वाह 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 वाह। डसने वाला नाग भी होवे आप निढाल। गजल पेश करता हूँ अच्छा। कि मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ। मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ। मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ, बहुत फिर खुद को प्यासा देखता हूँ। मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ, बहुत फिर खुद को प्यासा देखता हूँ। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हमारे जो पूरे इंटरनेशनल हालात हैं वो बारूद के ढेर पर हैं। देखिए शेर कि जमीनों आसमां बारूद के हैं। जमीनों आसमां बारूद के। जमीनों आसमां, गजल में देखिए कि जमीनों आसमां बारूद के हैं। जमीनों आसमां बारूद के हैं, जहां मैं अपना बच्चा देखता हूँ। अच्छा देखता हूँ। वाह वाह। जमीनों आसमां बारूद के हैं, जहां मैं अपना बच्चा देखता हूँ और लगा लेता हूँ सीने से उसे मैं। हिंदुस्तानी तहजीब कि लगा लेता हूँ सीने से उसे मैं, कोई दुश्मन जो सच्चा देखता हूँ। लगा लेता हूँ सीने से उसे, कोई दुश्मन जो सच्चा देखता हूँ। वो कच्ची उम्र में बिछड़ा था मुझसे। शेर देखिएगा कि वो कच्ची उम्र में बिछड़ा था मुझसे, मैं अब तक उसका रास्ता देखता हूँ। वो कच्ची उम्र में बिछड़ा था मुझसे, मैं अब तक उसका रास्ता देखता हूँ। मैं अब तक उसका रास्ता देखता हूँ। शेर देखिएगा कि जमी पे सर झुकाता हूँ मैं अपना, जमी पे सर झुकाता हूँ मैं अपना, फलक पर अपना सजदा देखता हूँ। जमी पे सर झुकाता हूँ मैं अपना, फलक पर अपना सजदा देखता हूँ। और एक शेर फिर माँ के ताल्लुक से है, सारे बेटों के लिए कि मैं अपनी माँ की सूरत देखने को, मैं अपनी माँ की सूरत देखने को फलक पर एक सितारा देखता हूँ। मैं अपनी माँ की सूरत देखने को फलक पर एक सितारा देखता हूँ। मैं ख्वाबों में तो दरिया देखता हूँ, बहुत फिर खुद को प्यासा देखता हूँ। किसी भी फनकार के लिए हो सकती है जो फन से ताल्लुक रखता है। जो खुद फनकार होता है वो जात से कायनात तक का सफर करता है। क्या बात। तुलसी ने कहा है, रामायण जब लिखी तुलसी ने तो उससे पहले लिख दिया स्वांत सुखाय, ये मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन तुलसी की रामायण सारे आलम के लिए हो गई, सारी दुनिया के लिए हो गई। कहने का मतलब यह है कि फनकार अपना दर्द बयान करता है लेकिन वो जात से कायनात तक फैल जाता है। मतलब देखिएगा कि रात भर तन्हा रहा, रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था, और शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। दिन भर अकेला मैं ही था, शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। और ये देखिए, ये वेदांत है इस शेर में कि मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी। अरे वाह। मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, और मैं ही खुद को पी गया सदियों से प्यासा मैं ही था। मैं ही दरिया,
मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, मैं ही खुद को पी गया, सदियों से प्यासा मैं ही था। और शेर देखिएगा, किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले। किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले। आज सूखा पेड़ हूँ, कल तेरा साया मैं ही था। इसलिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले। आज सूखा पेड़ हूँ, कल तेरा साया मैं ही था। और कितने जज्बों की निराली खुशबुएं थी मेरे पास। जी जी। कितने जज्बों की निराली खुशबुएं थी मेरे पास, कोई इनका चाहने वाला नहीं था, मैं ही था। कितने जज्बों की निराली खुशबुएं थी मेरे पास, कोई इनका चाहने वाला नहीं था, मैं ही था। और मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। सबकी धड़कन, सबकी आहट सुनने वाला मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। सबकी आहट, सबकी धड़कन सुनने वाला मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ पहले, जो मैंने कॉलेज के ज़माने में कही थी। वाह। और काफ़ी लोग सुनते हैं उसको। जी जी। तो वो नज्म सुनाता हूँ, फिर और लोग सुनाता हूँ। मेरे सपनों के पनघट पर देखो कितना सूनापन है। जी जी। मेरे सपनों के पनघट पर देखो कितना सूनापन है। रोज जहां पर सांझ सवेरे आशाओं की पनिहारी पानी भरती थी। रोज जहां पर सांझ सवेरे आशाओं की पनिहारी पानी भरती थी, लेकिन उसके भोले दिल को एक दिन किसी ने तोड़ दिया। तब उसने अपनी जान गंवा दी इस मन की कुइया में गिरकर। लेकिन उसने अपनी जान गंवा दी इस मन की कुइया में गिरकर। लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं निकाली है सांसों ने। निज दिन सड़ती रहती है जो यादों के ठंडे पानी में। इसीलिए अब इस हत्यारी कुइया पर कोई नहीं आती है आशा पानी भरने। मेरे सपनों के पनघट पर देखो कितना सूनापन है, देखो कितना सूनापन। ये कोई अपने दिल की बात है ना, बढ़ने गजल पढ़े। धरती पर एक चांद उतरते देखा है, ये खालिस गजल है जी। कि धरती पर एक चांद, देखिए एक पेंटिंग बनेगी इसमें कि धरती पर एक चांद उतरते देखा है, पगडंडी से उसे गुजरते देखा है। धरती पर एक चांद उतरते देखा है, पगडंडी से उसे गुजरते देखा है। और उसका आंचल जब भी हवा में लहराया, उसका आंचल जब भी हवा में लहराया, मौसम को भी आहें भरते देखा। उसका आंचल जब भी हवा में लहराया, मौसम को भी आहें भरते देखा है। और दिल के जैसी धड़कन है हर पत्थर में। क्या बात है कि दिल के जैसी धड़कन है हर पत्थर में, जिन राहों से उसे गुजरते देखा।
वाह वाह दिल के जैसी धड़कन है धड़कन है हर पत्थर में, जिन राहों से उसे गुजरते देखा है। और हाल तो पूछें चलकर हम आईने का, हाल तो पूछे हाल तो पूछें चलकर हम आईने का, हाल तो पूछें चलकर हम आईने का, आईने में उसे संवरते देखा। क्या बात, क्या बात। हाल तो पूछें चलकर हम आईने का, क्या बात। आईने में उसे संवरते देखा है। और प्यार बहुत आता है उसकी बातों पर। क्या बात है, प्यार बहुत आता है, प्यार बहुत आता है उसकी बातों पर, बातों से जब उसे मुकरते देखा है। वाह वाह प्यार बहुत आता है उसकी बातों पर, बातों से जब उसे मुकरते देखा है। अजीज भाई फिर सुनिएगा कि आओ चलकर उससे बातें करते हैं, आओ चलकर आओ चलकर उससे बातें करते हैं, आओ चलकर उससे बातें करते हैं, जिससे उसको बातें करते देखा है। क्या बात है, आओ चलकर उससे बातें करते हैं, जिससे उसको बातें करते देखा है। वाह धरती पर एक चांद उतरते देखा है, पगडंडी से उसे गुजरते देखा। जितनी भी हम लोगों ने कोशिशें की हैं इंडो पाकिस्तान फ्रेंडशिप के अलावा भी, we have been trying to get friendship through these kind of महफिल, और we are honored sir by your kind presence, and we are honored today that we have people like Justice Kajul amongst us, and the legend of this country Mr. Jethmalani amongst us, who is again a great supporter of Indo-Pak friendship. Mr. Ram Jethmalani is also sitting. And we are really honored with your kind presence, sir. We welcome you on behalf of this mahfil. Thank you. I can tell you that I am मैंने अपने दिल की बात इस पे कहने की कोशिश की कि खिला है फूल, खिला है फूल जो हर दिल में, वो पत्थर ना हो जाए। खिला है फूल जो हर दिल में, वो पत्थर ना हो जाए, और मोहब्बत की जमीन बारूद से बंजर ना हो जाए। खिला है फूल जो हर दिल में, वो पत्थर ना हो जाए, मोहब्बत की जमीन बारूद से बंजर ना हो जाए। ये रचना शायरी, दोहे, गजल और आँख हैं अपने, दोनों मुल्कों की तहजीब है। ये रचना शायरी, दोहे, गजल और आँख हैं अपने, ये सरमाया कहीं एक जंग का दफ्तर ना हो जाए। ये रचना शायरी, दोहे, गजल और आँख हैं अपने, ये सरमाया कहीं एक जंग का दफ्तर ना हो जाए। हमारे सिर पे एक तहजीब का साया है सदियों से, हमारे सर पे एक तहजीब का साया है सदियों से। ये साया खून में लिपटा हुआ खंजर न हो जाए, ये साया खून में लिपटा हुआ खंजर न हो जाए। तुम्हारे घर भी जन्नत है, हमारे घर भी जन्नत है, तुम्हारे घर भी जन्नत है, हमारे घर भी जन्नत है, कि हर एक घर में कोई मौत का मंजर ना हो जाए। तुम्हारे घर भी जन्नत है, हमारे घर भी जन्नत है, कि हर एक घर में कोई मौत का मंजर ना हो जाए। सबक अमनो मोहब्बत का सिखाया हमको संतों ने, सबक
अमनो अदावत आदम, सबक अमनो मोहब्बत का सिखाया हमको संतों ने, सबक अमनो मोहब्बत का सिखाया हमको संतों ने। कोई वहशत का सेहरा अब हमारे सर न हो जाए, कोई वहशत का सेहरा अब हमारे सर न हो जाए। तबाही है तुम्हारी भी, तबाही है, तबाही है तुम्हारी भी, तबाही है हमारी भी। दुआ ये है कि कोई जब्त से बाहर ना हो जाए, दुआ ये है कि कोई जब्त से बाहर न हो जाए। और तुम्हें उस पार रहना है, हमें इस पार रहना है, तुम्हें उस पार रहना है, हमें इस पार रहना है। हमारी सरहदों पर फिर कोई महशर न हो जाए, तुम्हें उस पार रहना है, तुम्हें उस पार रहना है, हमें इस पार रहना है। हमारी सरहदों पर फिर कोई महशर न हो जाए। खिला है फूल जो हर दिल में, वो पत्थर न हो जाए। मोहब्बत की जमीन बार उससे बंजर में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में गिरा तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शराब। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, वो खुशबुओं ने चमन संभाला, मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए। पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए। हवा में दीपक बिछे हवा में दीपक बिछे मिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके। आपकी तवज्जो चाहूँगा। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों की फिर से। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशा नहीं है, मगर बताइए कहाँ है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशा नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं पे किताब कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है। तरक्कियों का समाज जागा। मेरा वादा था कि मैं बड़े भाई को बीच बीच में आराम देता रहूँगा, तो उस वादे के तहत ये एक नजराना मैंने पेश किया। मैं फिर आराम ही नहीं है, डिप्रेस ही है। जी 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 अब वो आपको आराम देंगे। आज से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी गहरे हो गए। आज से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी गहरे हो गए। देखिए एहसास का शेर है कि अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, ऐसी महफिलों में एहसास होता है इसका कि अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, और भी हम तो अकेले हो गए। अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, और भी हम तो अकेले हो गए। शेर अर्ज करता हूँ, भला कि बैठे बैठे दिल जो भर आया था, बैठे बैठे दिल
जो भर आया कभी, रो दिए बच्चों के जैसे हो। बैठे बैठे दिल जो भर आया कभी, रो दिए बच्चों के जैसे हो गए, रो दिए बच्चों के जैसे हो गए। शेर देखेंगे, डूब कर उन मस्त आंखों में लगा, डूबने पर जरा डूब कर उन मस्त आंखों में लगा, जैसे हम सदियों के प्यासे हो गए। डूब कर उन मस्त आंखों में लगा, जैसे हम सदियों के प्यासे हो गए। शेर अर्ज करता हूँ, दोस्तों कैसी बहार आई। बाहर में रंगों का इस्तेमाल होता है, मैंने रंगों से फायदा उठाया। थोड़ा ध्यान देंगे कि दोस्तों कैसी बहार आई, दोस्तों कैसी बहार आई है ये, दिल हरा और जख्म नीले हो गए। दोस्तों कैसी बहार आई है ये, दिल हरा और जख्म नीले हो गए। दिल हरा और जख्म नीले हो गए। आजकल मॉडल कितना डाला है हमारे समाज का, कि क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई। अश्क दिल लोगों के सस्ते हो गए, क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई। अश्क दिल लोगों के सस्ते हो गए, हाथ से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, In fact, we were expecting His Excellency the Vice President of India also, who is a very close friend of पहल साहब। पर अभी भी उनकी खबर आई है कि कोई मेरे ख्याल से गवर्नर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब उनके पास आ गए हैं, उनको छोड़ के नहीं आ पा रहे हैं। तो ही इज बट सेंट हिज ऑल बेस्ट विशेस। इब्राहिम साहब आपके लिए खास उन्होंने, अंसारी साहब ने आपके लिए भी उनका फोन आया था, वो आना चाहते थे, आपको सुनना भी चाहते थे। ये हमारी बदकिस्मती है, पर कभी कभी दरो दीवार देख लेता हूँ, कभी कभी दरो दीवार देख लेता हूँ, तमाम वक्त के आसार देख लेता हूँ। कभी कभी दरो दीवार देख लेता हूँ, तमाम वक्त के आसार देख लेता हूँ। शेर देखिएगा कि पुराने यार की तस्वीर मिल गई है मुझे, पुराने यार की तस्वीर मिल गई है मुझे, बस एक निगाह में 100 बार देख लेता हूँ। पुराने यार की तस्वीर मिल गई है, बस एक निगाह में 100 बार देख लेता हूँ। कभी ये झूठ उठाता है सर जो दुनिया में, कभी ये झूठ उठाता है सर जो दुनिया में, मैं सच के हाथ में तलवार देख लेता हूं, मैं सच के हाथ में तलवार देख लेता हूं। मसला देखिए गजलकार के, गली मोहल्ले के सब मंजर कह देते हैं। जब हम किसी शहर में जाते हैं तो ये एहसास होता है कि गली मोहल्ले के सब मंजर कह देते हैं। बस्ती का किरदार है क्या, घर कह देते हैं। गली मोहल्ले के सब मंजर कह देते हैं, बस्ती का किरदार है क्या, घर कह देते हैं। उसके पांव की पायल कैसे बजती है, उसके पांव की पायल कैसे बजती है, पूछ के देखो राह के पत्थर कह देते हैं। कैसे बजती है, उसके पांव की पायल कैसे बजती है,
पूछ के देखो राह के पत्थर कह देते हैं। और इन गलियों में ऐसे भी हैं दीवाने, इन गलियों में ऐसे भी हैं दीवाने, उसकी बातें हमसे आकर कह देते हैं। बात न लाते हैं चौराहे पर, घर की बात न लाते हैं चौराहे पर, समझदार वो घर के अंदर कह देते हैं। घर की बात न लाते हैं चौराहे पर, समझदार वो घर के अंदर कह देते हैं। इतनी जीते हैं सच्चाई हम सब के बराबर कह देते हैं। ये आप इनके लिए उसकी याद में दिल धड़का है पहली बार, उसकी याद में दिल धड़का है पहली बार। आओ बात ये उससे चलकर कह देते हैं। उसकी याद में दिल धड़का है पहली बार, क्या बात है, वाह वाह। आओ बात ये उससे चलकर कह देते हैं। तो झूठी सच्ची बातें तुम क्यों करते हो? झूठी सच्ची बातें तुम क्यों करते हो? पुरखों का इतिहास तो पत्थर कह देते हैं। झूठी सच्ची बातें तुम क्यों करते हो? पुरखों का इतिहास तो पत्थर कह देते हैं। और आने वाले दिनों में क्या है होने वाला, हमारी नई नस्ल देखिए कितनी समझदार हो गई है कि आने वाले दिनों में क्या है होने वाला। छोटे बच्चों के सब तेवर कह देते हैं। छोटे बच्चों के सब तेवर कह देते हैं। वाह वाह वाह। और मक्ता देखिए कि मुल्क खड़ा है अपना किस मंजिल पर आज। क्या बात, मुल्क खड़ा है अपना किस मंजिल पर आज। अश्क ये सब सरकारी दफ्तर कह देते हैं। ये सब सरकारी दफ्तर कह देते हैं। क्या अब बैठिए, इनकी जो मशहूर हम लोगों ने हमेशा सुनी है, माँ के ऊपर आपने बहुत कुछ सुना। तो आलोक श्रीवास्तव साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आई थिंक एवरीवन इन द ऑडियंस विल रियली फील टच्ड विद द काइंड ऑफ पोएट्री आलोक इज गोइंग टू डिसाइड। तो मैं हुजूर इससे पहले कि आपके लिए एक शेर पेश करने की, अगर खुदा से कोई बात अनजान नहीं होती, इंसान की बंदगी बेईमान नहीं होती, कभी तो मांगा होगा आपने खुदा से एक प्यारा सा शायर, वरना यूं ही आपसे मुलाकात नहीं। ये आप इतने खूबसूरत और इतने बढ़िया मालवा की शान है हुजूर कि आज आपने कमाल कर दिया। और अभी तो महफिल अभी शुरू हुई है। मैं आलोक से कहूंगा कि आलोक भाई आप माँ की अच्छा लगा। वाकई इब्राहिम भाई को इतने करीब से सुनने का मौका आज पहली बार मेरे ख्याल से हम सबको मिला है। सर से लेकर पांव तक शायरी है, मिसरे मिसरे में गज़ल है। मुझे जब इब्राहिम भाई पढ़ रहे थे तो मुझे एक छोटा सा वाक़या जो बिल्कुल सच्चा है याद आया। हम लोग एक बार शूट कर रहे थे गालिब की मज़ार पर, आज तक के लिए कुछ स्टोरी थी। तो वहाँ गालिब की मज़ार पर बड़ा अतिक्रमण हो गया है, उनके वंशजों ने कर दिया। तो वही लोग ये चाहते हैं कि कोई कैमरा पर्सन ना आए, कोई रिपोर्टर ना आए, कोई इसकी तस्वीरें ना ले, वरना वो होंगी और उनका सब रोजी रोजगार जाएगा। हमारा कैमरामैन जो था वो बड़ा शरीर था, बड़ा शरारती था, तो उसने फिर भी कैमरा पैन कर दिया और अचानक से वो सारे लोग आके इकट्ठे हो गए, साहब ये तस्वीरें मत लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये सारा जो अतिक्रमण है ये सब आपने किया है गालिब की मज़ार पर? तो कहले हाँ साहब सब हम ही ने किया है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। तो इब्राहिम भाई को सुनते हुए वाकई कि जिस तरह गालिब सिवाय शायरी के और कुछ नहीं कर गए, और वाकई हमारे यहाँ कोई बड़ा शायर मिला इब्राहिम भाई की शायरी से गुजरते हुए।
चलिए मैं हुक्म हुआ है अम्मा के लिए, लेकिन अम्मा को सुनाने से पहले चंद अशार इसलिए सुना दूं कि वो एक ज़मीन तैयार हो जाए। आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी बैठे हैं और साहब ने सुनी। मैं ज़रा सी तवज्जो चाहूँगा क्योंकि बड़ी जज्बाती गज़ल है। चंद अशार पेश किए देता हूँ। यहाँ कुछ जी बताएं, वॉल्यूम कर दीजिए थोड़ा सा। यहाँ कुछ लोग अपनी अपनी शरीके सफ़र के साथ भी आए हुए हैं और बीवियों को अक्सर ये शिकायत होती है कि जो पति हैं उनका ख्याल नहीं रखते। तो मैं एक आध शेर उनकी जानिब से पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। विवेक भाई शेर देखें आपकी जानिब से। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। एक गज़ल के लिए हुक्म हुआ है, अम्मा के ऊपर है और अम्मा का जिक्र पिता के बगैर अधूरा है। तो एक दो शेर मैं पिता के लिए पढ़ देता हूँ, फिर ये अम्मा की गज़ल। अर्ज़ किया है कि धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। और तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। और मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। अम्मा के लिए हुक्म हुआ है, मैं पेश किए देता हूँ। गज़ल यूँ है कि चिंतन दर्शन जीवन सर्जन रूह नज़र पर छाई अम्मा, चिंतन दर्शन जीवन सर्जन रूह नज़र पर छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। और सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, क्या बात, ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। और घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और शेर कुछ यूं है कि उसने खुद को खोकर, पंच तत्वों के का हमारे यहाँ विधान है, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती अंबर आग